गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट फर्स्ट में और पेपर सेकंड में हम जेनेटिक्स में मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ चुके हैं। आज हम डोमिनेंस के बारे में स्टडी करेंगे। डोमिनेंस का हिंदी शब्दार्थ होता है प्रभाविता। हम ये जानते हैं कि एक क्रोमोसोम जो जोड़े में होता है, पेयर्स में पाया जाता है, और उन दोनों पेयर्स पर किसी स्पेशल कैरेक्टर्स को प्रकट करने के लिए जो जीन्स होते हैं, उन जीन्स को एलील्स कहते हैं। और इन एलील की पोजीशन सेम लोकस पर होती है। मीन्स ये जो एलील्स है वो जोड़े के दोनों क्रोमोसोम पर एक सेम पोजीशन पर स्थित होते हैं। ये जो दोनों एलील है, ये एलील आपस में किसी भी कैरेक्टर को प्रकट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर एक क्रोमोसोम के एक पेयर में से किसी एक क्रोमोसोम पर उपस्थित एक एलील अपने पेयर के दूसरे क्रोमोसोम पर उपस्थित एलील के प्रभाव को अगर ढक देता है या दबा देता है, तो इस परिघटना को हम डोमिनेंस के रूप नाम से जानते हैं। मीन्स क्रोमोसोम के पेयर में से एक सिंगल क्रोमोसोम पर जो एलील है, वह एलील पेयर के दूसरे क्रोमोसोम पर जो एलील है उसके प्रभाव को दबा देता है। तो जो अपना प्रभाव दिखाता है नेक्स्ट जनरेशन में, उसे हम डोमिनेंट एलील कहते हैं, और इस परिघटना को डोमिनेंस या प्रभाविता कहा जाता है। और जिसका प्रभाव दबा दिया जाता है या जो अपना प्रभाव दिखा नहीं पाता है, उसे रेसेसिव एलील बोला जाता है। तो अब अगर हम वाई क्रोमोसोम की बात करें तो वाई क्रोमोसोम का कोई पेयर होता नहीं है, इसीलिए वाई क्रोमोसोम में जो भी जीन्स है वो अपना प्रभाव प्रकट करते ही हैं। उसमें उनको हम डोमिनेंट और रेसेसिव के रूप में नहीं देखते हैं, यह परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है एपिस्टेसिस। वो डोमिनेंस से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इस प्रकार से है कि डोमिनेंस में जो एलील अपना प्रभाव दिखा करके दूसरे एलील के प्रभाव को दबा देता है, वह दूसरा एलील भी सेम क्रोमोसोम पर होता है। लेकिन यदि एक क्रोमोसोम किसी भी नंबर का एक क्रोमोसोम पर जो एलील है वो किसी डिफरेंट नंबर के क्रोमोसोम पेयर के किसी एलील के प्रभाव को अगर छुपाता है, दबाता है, तो इस प्रकार के प्रभाव को हम एपिस्टेसिस कहते हैं। तो इस प्रकार से एपिस्टेसिस घटना जो है वो डिफरेंट पेयर के क्रोमोसोम के बीच में होने वाली होती है, जबकि डोमिनेंस जो है वो एक पेयर के जो क्रोमोसोम है उन पर जो एलील है उनके बीच में परिघटना होती है, उसे डोमिनेंस कहा जाता है। और अगर हम और देखा जाए तो डोमिनेंस को आगे अगर कोई एलील
जो क्रोमोसोम पेयर के एक सिंगल पर उपस्थित है वो पेयर के दूसरे क्रोमोसोम पर उपस्थित एलील के साथ में उसके प्रभाव को दबा नहीं पाता है और दोनों का मिला जुला रूप या मिला जुला लक्षण अगर नेक्स्ट जनरेशन में प्रकट होता है तो इस प्रकार के प्रभाव को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। और अगर हम यूं कहें कि दोनों एलील स्वतंत्र रूप से नेक्स्ट जनरेशन में अपने अपने प्रभाव प्रकट करते हैं तो उसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं। अब हम देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको पार्शियल डोमिनेंस भी कहा जाता है, सेमी डोमिनेंस भी कहते हैं, इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। Incomplete dominance in which a gene variant has a partial effect compared to when it is present on both chromosomes, and codominance in which different variant on each chromosome both show their associates. For example, अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो स्नैप ड्रैगन फ्लावर में इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जो कि रेड और वाइट फ्लावर्स जो होते हैं वो होमोजाइगस होते हैं और जब इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप पिंक फ्लावर अगर प्रकट होते हैं तो वो पिंक फ्लावर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण से होते हैं। जैसा कि डायग्राम में हम देख सकते हैं, रेड फ्लावर्स को कैपिटल R से शो किया गया है जीनोटाइप को, और वाइट फ्लावर्स को कैपिटल W से शो किया गया है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इन दोनों का मिला जुला रूप पिंक कलर प्रकट होता है। तो यह इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। थैंक यू।